हेलो दोस्तों, रियल एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, हम साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से हमारा पार्ट 1 हो चुका है और आज हम पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है वो पार्ट 1 को हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, कल पार्ट 1 में हमने लगभग 50+ क्वेश्चन देखे थे और इससे आगे के क्वेश्चन आज देखते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगी ये अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए आज के शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु या जीवाणु? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। तो दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो बोमर, स्टेपिज, मेलियस या इंका? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेपिज। दोस्तों, इस स्टेपिज जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम फास्फोरेट। दोस्तों, जो कैल्शियम फास्फोरेट जो होता है वो मानव के हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम फास्फोरेट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दांतों पर जमी परतें किसकी बनी होती है? तो केवल भोजन के कणों से, भोजन के कणों और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, या भोजन के कण, थूक, मुख और बैक्टीरिया से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो दांत जो होते हैं इस पर जो परत जो बनी होती हैं वो भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तेल का एक लीटर निम्नलिखित कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 131 लीटर, या 159 लीटर, 159, 179, 201 लीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है कि 159 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल है जो ओजोन परत की मोटाई मापने? दोस्तों, जो ओजोन परत की मोटाई को जो हम किससे नापते हैं? तो डॉप्सन से नापते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉप्सन। दोस्तों, जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन से मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत। दोस्तों, जब प्रकाश के स्रोत से दो समांतर समतल दर्पणों को के मध्य रखने पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यापार करेगा भी है, यानी कि जो जल जो होता है उसमें वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यापार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवतल लेंस की भांति। दोस्तों, जो बुलबुला जो होता है जल में वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सफ़ेद। जब दोस्तों क्या होता है, जब लाल, नीला तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो वहाँ पर सफ़ेद हो जाता है, उस प्रकाश का रंग जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, या मेथेनॉल, या प्रोपिल अल्कोहल? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा? नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के बहाव क्रम पर निर्भर करता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वही रहेगा। दोस्तों, जब जलयुक्त गिलास में जब तैरता बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो उसके पानी में तैरने कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो दोस्तों, जो अल्फा कण जो होता है उसका द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्यूमिनियम के, तांबे के, कार्बन के या लोहे के? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहे के। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तो ये लोहे से गुजरती है, तांबे से गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं, ऊपर से गुजरती तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबे के।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर है हीरा की, या चांदी की, ग्रेफाइट की, या लकड़ी की। तो सेंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि चांदी की। दोस्तों जो चांदी की विद्युत चालकता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या डीएनए। से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीएनए। दोस्तों जीवित जो आनुवंशिक लक्षणों के लिए आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण के लिए कौन आवश्यक होता है? तो डीएनए आवश्यक होता है। से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव सभी में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर और मिठाइयाँ। और से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पनीर जो है वो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वे है दोस्तों वे तत्व कौन सा? फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम या कैल्शियम है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम। दोस्तों जो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच में संतुलन के बना के रखता है वो कौन है? वो अपना फास्फोरस है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, वसा या टोकोफेरोल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि टोकोफेरल। दोस्तों टोकोफेरल इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमिनो एसिड। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, रिवर में। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि केल्विन में। दोस्तों जो केल्विन पैमाना जो होता है उसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभाव की ऊर्जा होती है। दोस्तों जो आवाज़ जो होती है उसकी ऊर्जा कैसी होती है? तो केवल स्थिति होती है, केवल गतिज होती है, विद्युत होती है, स्थिति और गति दोनों होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल गतिज होती है। और इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल और केवल गतिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निकटवर्ती दोष को रोग मुक्त यानी कि जो निकटवर्ती दोष के लिए किस द्रव्य का प्रयोग करते हैं? तो इसके आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस का। दोस्तों निकटवर्ती दोष जो होता है उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है? धारामापी, वेवमापी, डायनेमो या विद्युत मोटर। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विद्युत मोटर। दोस्तों जो विद्युत चुम्बक पर जो विद्युत मोटर जो होती है विद्युत चुम्बक पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि संपूर्ण अनंत। दोस्तों परम शून्य ताप पर जो अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों जो पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे यानी कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके आविष्कारकर्ता कौन थे? तो हर्ट्ज, आइंस्टीन, प्लैंक या बोर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हर्ट्ज। दोस्तों प्रकाश विद्युत का प्रभाव उसके आविष्कारकर्ता कौन है? तो उसका आविष्कारकर्ता अपना हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, जब इनो लवल को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO गैस या हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों जब इनो लवल को जब जल में डालते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो हरे फल होते हैं इसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो एसिटिलीन उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक पदार्थ है? एथिल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल, डेजिल एल्कोहल या। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथिल एल्कोहल। इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? दोस्तों निम्नलिखित बेकिंग पाउडर के निर्माण किसको उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टार्टरिक अम्ल का। दोस्तों जो बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है किसको प्रभावित करती है? लीवर की कार्यशीलता को, या पाचन क्रिया को, या किडनी की कार्य क्षमता को, या रक्त में ऑक्सीजन के वहन की क्षमता को। तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन की जो वहन क्षमता होती है उसको कम कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब की से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक। दोस्तों जो हमारे शरीर में रक्त का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के से अधिक होता है, यानी कि जो वायुमंडल का जो दाब जो होता है उससे हमारे शरीर का दाब अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, या इयोसिनोफिल, या न्यूट्रोफिल। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लिम्फोसाइट। दोस्तों रक्त का जो प्लाज्मा जो होता है उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो वो अपने लिपोसाइट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है कौन सा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्रोबिन। दोस्तों जो थ्रोबिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन जो होता है उसको किस में बदलता है? दोस्तों जो फाइब्रिनोजन जो होता है उसको फाइब्रिन में बदलता है, थ्रोम्बिन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टोर्क प्रभाव पर, जीमन प्रभाव पर, या रामन प्रभाव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉपलर प्रभाव पर। दोस्तों प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है वो रामन प्रभाव पर और डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 मूल रंग कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला, हरा, लाल। दोस्तों नीला, हरा, लाल जो है वो 3 प्राथमिक रंग माने जाते हैं, यानी कि 3 जो मूल रंग माने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, या प्लॉटर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टच स्क्रीन। दोस्तों टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस न होकर इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टाविस्टा, या साइंस डायरेक्ट, या ऑरकुट। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑरकुट। दोस्तों ऑरकुट जो है वो सर्च इंजन नहीं है, बाकी जो तीनों जो दिए गए हैं वो सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जी.एच. खुराना को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबड़ जो किसका बहुलक होती है? तो आंसर होगा दोस्तों आइसोप्रेन का। दोस्तों जो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रेन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? दोस्तों बुलेट प्रूफ जो पदार्थ बनाते हैं इसमें कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलीएमाइड। दोस्तों जो बुलेट प्रूफ जो पदार्थ बनाते हैं इसमें पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, या पॉलीविनाइल क्लोराइड का, या गट्टा पर्चा का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेफ्लॉन का। दोस्तों टेफ्लॉन पर जो है बर्तनों पर न चिपकने वाला आवरण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का, गैसोलीन का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन। दोस्तों जो हाइड्रोजन जो होता है उसका अधिकतम किसका? दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है उसका अधिकतम ईंधन मान होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में शर्करा, रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो रक्त जो होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थ जमने लगते हैं जब वृक्क यानी कि किडनी कार्य करना बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मी में बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो मानव शरीर का जो तापमान होता है ना तो जाड़े में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन एक दोस्तों इंसुलिन हार्मोन एक क्या है? तो ग्लाइकोलिपिड है, बसी अम्ल है, या पेप्टाइड है, या स्टेरल है? तो दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन जो है वो एक पेप्टाइड है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वे क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल। दोस्तों लाल का जो होता है सर्वाधिक पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, भी बहुत कठोर होता है, उन्हें सोचने क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। दोस्तों जो हीरा जो होता है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता से, या वेग से? दोस्तों प्रकाश का रंग जो होता है इसके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। दोस्तों जो प्रकाश का रंग जो इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, या पीला प्रकाश? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीला प्रकाश। दोस्तों जो नीला प्रकाश जो होता है उसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों जो एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या निर्धारित करता है? केवल तापक्रम को, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को, या केवल दाब एवं तापक्रम को, या आर्द्रता एवं तापक्रम को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल आर्द्रता और तापक्रम को निर्धारित करता है, यानी कि सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का पिता जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज को। दोस्तों जो चार्ल्स बेबेज जो है उसको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइटम में न्यूटन की खोज किसने की थी? दोस्तों जो न्यूटन की खोज जो की थी वो चेडविक ने की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेडविक। दोस्तों जो न्यूटन की खोज जो है वो किसने की थी? चेडविक ने की थी। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? लोहा और इस्पात उद्योग में, खिलौने, गिलास और कुल्हाड़ी में, विद्युत में? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्युत उद्योग में। दोस्तों विद्युत जो होते हैं उसमें कच्चे माल के जो अभ्रक यानी कि लोहा जो होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन धातु, पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? एंटीमनी, तांबा, टिन और जस्ता? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा। दोस्तों तांबा जो है वो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्थापित ग्रंथि कौन सी? एड्रिनल, या ऊन, रेशम, चमड़ा, या नायलॉन? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉरी दोस्तों क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, नीलगाय निम्नलिखित किस कुल में आती है? दोस्तों नीलगाय जो कौन से कुल में आती है? गाय, बकरी, भेड़, या हिरण? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो नीलगाय जो होती है वो हिरण जैसी दिखती है, इस कारण से जो हिरण के कुल में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, या कार्बोनिक अम्ल? दोस्तों प्याज जो होते हैं वे क्या करते हैं? तो दोस्तों प्याज जो होते हैं वो सल्फेनिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का निम्न केंद्र होता है? अनुमस्तिष्क, पेरोमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा या ओ? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वो उल्टी और निगमन का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलियो की जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से? दोस्तों जो इंसुलिन जो होता है वो डहेलियो की जड़ों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल, थायराइड, पेंक्रियास या प्यूटरी? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्यूटरी। दोस्तों जो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो होती है वो प्यूटरी होती है, यानी दोस्तों जो प्यूटरी ग्रंथि जो है उसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? ये पृथ्वी के निकट है, ये सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके बरमाद बल से कम होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस पर जो होता है इन गैस अणुओं का जो आयतन होता है उनके वेग के वर्गमाद मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, तो किसके कारण होती है? तो पृष्ठनाभ के कारण होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार के पीछे लगे यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल दर्पण का। दोस्तों उत्तल दर्पण का जो प्रयोग जो कार में पीछे के साधन देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि? जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब पानी जमता है तो जिसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन बम विकसित किया था? दोस्तों जो ऑक्सीजन बम किसने बनाया था? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडवर्ड टेलर ने। दोस्तों जो ऑक्सीजन बम जो है वो एडवर्ड टेलर के द्वारा बनाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? दोस्तों पीतल जो होती है इसमें कौन सी धातु का संयोग होता है? तो तांबा और निकल का, तांबा और टिन का, तांबा और जस्ता का, तांबा जस्ता निकल का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा और जस्ता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? केवलार, लेक्सोन, ग्रोफिन या स्पाइडर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेफिन। दोस्तों जो ग्रोफिन जो होता है वो केवल और केवल कार्बन से ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक जोड़िया निम्नलिखित को मिलकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। दोस्तों जो स्वर्णकार यानी कि स्वर्णकार जो होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में आने वाला एक का रेजिया निम्नलिखित एक का रेजिया जो होता है किसका बना होता है? तो वो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। दोस्तों गैस बिल्डिंग जो करते हैं उसके लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन आवश्यक होती है। दोस्तों टेफ्लॉन, अगला क्वेश्चन देखिए तो टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन है, रोगाणुनाशक है, कीटनाशक है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहित में पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या मैग्नीज? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है? पिरोज शीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश या पर्णकोशिका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परागकोश महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों जो डेंगू बुखार जो होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। दोस्तों आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हमारी सीरीज आगे चलती रहेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।